everyone, how is everyone doing? Welcome back to the channel. I hope all of you all are doing absolutely superb. Welcome to another episode of this interview series जहाँ पे मैं अपना इंटरव्यू जो वीडियो बिग 5 में हुआ था फॉर द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल ऑडिट वो कैसा हुआ, मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हुए उसके बारे में बनाने वाली हूँ. एज यू मस्ट हैव ऑलरेडी read from the title. क्विक डिस्क्लेमर, अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस एंड अपने इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब बताने से पहले क्विक डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो सबके लिए ही एप्लीकेबल है, नॉट ओनली फॉर द CMAs बट ऑल्सो फॉर द CAs जो भी इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल में बिग 4 में कभी भी इंटरव्यू देंगे या फिर कोई भी फिनेंस बैकग्राउंड से अगर इंटरव्यू देने वाला है, इंटरव्यू उसका स्केड्यूल हो रखा है, देना चाहता है, इन जनरल पता लगाना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल में, then please keep on watching the video. सबके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है. It is not only specifically targeting a particular course to be honest, but targeting all over each and every individual जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी इंटरव्यू देगा या फिर उसको एक आइडिया लेना है किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं या फिर इन जनरल इंटरनल ऑडिट के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे. So yes, after this whole disclaimer, let's get started. वीडियो में मेरे 2 राउंड्स हुए थे. द लास्ट राउंड जो सेकेंड राउंड था वो पार्टनर राउंड था एंड द फर्स्ट राउंड वॉज विद सम वेरी सीनियर पर्सन. शी वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सबसे पहले मेरे दोनों राउंड्स ही वर्चुअल हुए थे. तो उन्होंने सबसे पहले तो मेरे से फर्स्ट राउंड में यही सब क्वेश्चंस सबसे पहले टू मेक मी फील कंफर्टेबल या फिर एक जस्ट टू हैव दैट जिस्ट ऑफ स्टार्टिंग द इंटरव्यू उन्होंने मेरे से मेरे बैकग्राउंड के बारे में मेरे बारे में पूछा जो कि हमेशा सबका वही होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अ लिटिल बिट, जिसमें मैंने अपने बारे में बताया. देन दे टॉक्ड अबाउट मेरे अगर कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर हैं या फिर मैंने कहीं पे पहले मेरे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस है इन इंटरनल ऑडिट, which was no, I was completely a fresher at that point in time. मेरा कोई भी इंटरनल ऑडिट में एक्सपीरियंस नहीं था. तो फिर उन्होंने मेरे से इंटरनल ऑडिट के इन जनरल जैसे कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो भी हम पढ़ के आते हैं अपने कोर्स में वो सब पूछा कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, SOP क्या होते हैं, देन थोड़े थोड़े प्रोसेसेस, P2P, H2R, ये सब प्रोसेसेस क्या होते हैं, R2R प्रोसेस, ये सब चीज़ें क्या हैं, मेरे को इनके बारे में क्या समझ में आता है, किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल्स ओवरऑल हेल्प कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिट क्यों करते हैं, फिनेंशियल इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं. यही सब थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर ही मेरा पूरा फर्स्ट राउंड इंटरव्यू का स्केड्यूल हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस इन इंटरनल ऑडिट नहीं था. देन जॉब के बारे में उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे यही सब बताया कि ये पूरा रोल क्या है. एंड देन ऑब्वियसली HR के क्वेश्चंस तो एक डिफरेंट HR पर्सन ही आपसे सारे कॉन्टैक्ट करता है रिगार्डिंग योर सैलरी एंड योर लीव पॉलिसी, या फिर आपको अभी हाइब्रिड मॉडल आजकल चल रहे हैं दैट यू डोंट नीड टू गो टू ऑफिस एवरी डे, तो वो सब चीज़ें HR ही आपसे अलग से डिस्कस करता है ये सारे. फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझे अपने बारे में भी बताया दैट वो कितने टाइम से, आई थिंक जितना आई रिमेंबर शी वॉज इन वीडियो फ्रॉम द लास्ट 7 or 8 years and she's a chartered accountant at a very senior position there. इंटरनल ऑडिट में ही वो काम कर रही है तब से ही. ओवरऑल उन्होंने मुझे अपना वर्किंग एक्सपीरियंस बताया एंड yes, after that after 2 to 3 days I got to know that yes, my round is cleared. and then फिर मेरा सेकेंड राउंड पार्टनर राउंड था जो कि पार्टनर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से देन स्केड्यूल हुआ. सेकेंड राउंड में भी जो पार्टनर थे दे बेसिकली wanted to check my level of confidence and my presentation, that how my presentation is, how I gave answers, how I presented myself in front of him. He was one of the partners there and उन्होंने मेरे से theoretical knowledge थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने बुकिश टच अपॉन की. अदरवाइज अदर देन दैट मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो उन्होंने उस सेंस में भी उस डायरेक्शन में भी इंटरव्यू को नहीं लेकर गए क्योंकि वो तो डोर्स ही पूरे क्लोज थे सिंस आई वॉज अ फ्रेशर फॉर इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल. देन उसके बाद उन्होंने मेरे से मेरे HR से रिलेटेड बिहेवियरल क्वेश्चंस थोड़े बहुत किए कि जस्ट टू चेक कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ, वही SOPs, इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह. उसके बाद देन
मेरी क्या अपना ओपिनियन है फॉर ज्वाइनिंग अ करियर हियर एंड बिल्डिंग माय करियर इन इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल, एम आई विलिंग टू डू इट, एंड मैंने अपना CMA कब ख़त्म किया था, and all those questions of that sort, just to build a conversation and just to get an idea that what kind of an individual I am, and किस तरीके से मैं हर बात का रिस्पॉन्स देती हूँ, मैं किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ, इसी चीज़ के ऊपर पूरा मेरा इंटरव्यू बेस्ड था। देन उसके बाद फिर आई पर्सनली फील कि अगर मैं पहले से इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल में काम करके आती तो मेरा जो सेकंड राउंड था, पार्टनर राउंड, वो थोड़ा और टेक्निकल हो जाता, बिकॉज देन फिर वो अच्छे से डीप डाइव लेते कि तब मैंने कहाँ कहाँ पे इंटरनल ऑडिट किया, कैसे करते हैं उसको, वो पूरा फिर टेक्निकलिटीज में घुस जाते। बट इट वॉज नॉट दैट टेक्निकल टू बी ऑनेस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो पूरे प्रायर एक्सपीरियंस वाला पार्ट ही कट हो गया, तो मेरे से थियोरटिकल नॉलेज वगैरह वो सब अच्छे से, जो भी ग्रिलिंग वगैरह करनी थी मेरे थियोरटिकल नॉलेज की, थियोरटिकल कॉन्सेप्ट्स की, वो सब फर्स्ट राउंड में मेजरली हो गई थी। एंड सेकेंड राउंड वॉज कंपेरेटिवली अ बिट लाइटर। उसके 2 to 3 days बाद ही आई गॉट टू नो कि येस आई एम सिलेक्टेड। जो उनके HR हैं वो उन्होंने फिर मेरे को कॉन्टैक्ट किया कि येस यू आर सिलेक्टेड, अब आप बताओ आपको क्या करना है। बट उनके भी थोड़े से ऐसे प्रोसेसेस थे, थोड़े से ऐसे उनके लाइक उनका हाइब्रिड मोड भी जो था उसके अंदर भी आई नीडेड टू गो बैक देन थ्राइस अ वीक। एंड जो मेरे को दूसरी जगह से ऑफर्स आ रहे थे उनके कंपैरिजन में ये ऑफर भी मैचेबल कहीं से भी नहीं था, तो मैं कितना भी नेगोशिएट कर रही थी बट मेरे पास उससे काफ़ी बेटर ऑफर्स ऑलरेडी थे। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स मैंने वहाँ पे ज्वाइन अपना नहीं किया, एंड आई डिड नॉट गिव माई कंसेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम। ये लेकिन मेरा पूरा ओवरऑल जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, वो सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि जितना आप इंटरव्यू दोगे उसी से निकलती हैं। तो हाउ डू यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू? जब कोई आपसे पूछे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उसका आपको क्या आंसर देना चाहिए? नॉर्मली इन जनरल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल पे जाते हो इंटरव्यू देने, तो कौन कौन सी बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए? किसी और प्रोफाइल पे फाइनेंस की अगर आप जाते हो इंटरव्यू देने तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये सब बातों के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी ऑन द चैनल। सो इफ यू आर न्यू हियर then please subscribe the channel so that you get notified as soon as a new helpful video for you comes up, and it will get popped up on your mobile screen. This was all about my experience in video. I hope that it made a difference in your preparation if you are going to prepare for the same. अगर आप इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करने वाले हो तो आई होप ये वीडियो देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि किन किन टॉपिक्स पे आपको एटलीस्ट पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें अगर आपकी थोड़ी बहुत भी वीक है तो आप इनको थोड़ा सा ब्रश अप कर सकते हैं अपने इंटरव्यू से पहले। एंड बाकी ओवरऑल एक इंटरव्यू में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है अपनी बिहेवियरल स्किल से प्लस अपने टेक्निकल माइंडसेट से, उसके ऊपर भी वीडियोस और ज़्यादा मैं बना बना के डालती रहूँगी फॉर ऑल ऑफ यू। टिल देन प्लीज़ शेयर the video with all of your fellow either CMA friends or CA friends or any of the finance friends जिनको भी आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। Thank you so much everyone for watching the video. I will see you all super soon with a new helpful video for all of you. Till then, take care. Bye bye.